नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है कि वृषभ राशि के लिए अगले 8 महीने राहु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण कैसे जाने वाले हैं। देखिए, राहु का नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में हो रहा है। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो धन को, यश को, वैभव को, पुरुषार्थ को, पराक्रम को, मान सम्मान को और नाद को यानी ध्वनि को, म्यूजिक को, परफॉर्मेंसेस को, सोशल गैदरिंग्स को, नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। राहु लिमिटलेस है, मंगल एनर्जी इंथुजियाज्म है और राहु का इम्पैक्ट जिधर भी होता है वो एक्सेलरेशन का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। अगर राहु मंगल के नक्षत्र से गोचर करेगा और धनिष्ठा से गोचर करेगा तो इन सब भावों को जिसकी मैंने अभी चर्चा करी है उनको और एक्सेलरेट करने का ये पूरा प्रयास करेगा। ऑब्वियसली हर व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, यश, मान सम्मान बहुत ज़्यादा आ जाए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपना कर्म है, अपना प्रारब्ध भी है। लेकिन जिस भी लेवल पर लाइफ चल रही है उसमें इंटेंसिटी बढ़ती हुई ज़रूर दिखेगी। इस गोचर के माध्यम से मैं ये अवश्य कह सकता हूँ। अगले 8 महीनों को लेकर अगर देखा जाए तो ये राहु आपके अभी कर्म स्थान पे है। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये राहु कर्म स्थान पर ही है। इसके बाद ये राहु जो है आपके भाग्य वाले भाव पर आ जाएगा ट्रांजिट करके। दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद राहु मकर राशि आ जाएगा, लेकिन नक्षत्र फिर भी धनिष्ठा ही है। चरण बदलेंगे, पाद बदलेंगे, लेकिन नक्षत्र धनिष्ठा ही है। तो कुंभ राशि और मकर राशि दोनों का इम्पैक्ट है अभी अगस्त के 2026 अगस्त से लेकर के अप्रैल 2027 तक ये इम्पैक्ट हम देखने वाले हैं। तो जब तक राहु आपके कर्म स्थान पे है ये समझिएगा कि राहु हमेशा कुछ बड़ा करने का ट्राई करता है, इनलार्ज करने का ट्राई करता है। ये नॉर्मल चीज़ों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता इसको, इसलिए संभावना ज़्यादा रहती है कि आप जो भी काम करते हैं उसको लेकर के अनसेटिस्फैक्शन के योग बनाएगा। सिर्फ राहु का इम्पैक्ट वहाँ नहीं है, सामने से केतु भी राहु को ही देख रहा है। इसलिए आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक बहुत संतोष, सेटिस्फैक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जिस नक्षत्र में राहु का गोचर हो चुका है वो नक्षत्र आपके करियर में पॉजिटिविटी के संकेत ही देता है। नेटवर्क को लेके, मान सम्मान को लेके, आपके वर्क प्लेस को लेके, आपके वोकल्स को लेके, आपके नाद को लेके पॉजिटिविटी ही देता है। ये राहु का इम्पैक्ट आपके सेकंड हाउस पर है और सेकंड हाउस आपकी वाणी है, आपका भोजन है, आपका परिवार है। वाणी के लिए राहु दुर्मुख योग क्रिएट करता है, ईएनटी की तकलीफ भी देता है और जो मुख से निकल रहा है, जो वाणी निकल रही है वहाँ पर भी समस्याएं यहाँ बना देता है। एक काम करिएगा, एक तो पहले से ही ये नाद का, ये जो नक्षत्र है वो नाद का इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बुलवाएगा आपसे, बड़ी बड़ी बातें कराएगा आपसे। एक तो ये काम नहीं करना है, चुपचाप रहने का प्रयास करिए। अपने कर्म क्षेत्र को लेके, मान सम्मान को लेके, अपने धन को लेकर के भी बहुत ज़्यादा लोगों से मत बताइए अभी के टाइम पे। दूसरी चीज़, थोड़ा शांत रहने का प्रयास करिए। आपकी वाणी से आपके परिवार या आपके समाज के लोग आहत हो सकते हैं, ठीक है। राहु का इम्पैक्ट करियर के लिए कहीं से बुरा नहीं है, एक्सपेंशन को ही देखता है। मान सम्मान, विदेश इत्यादि में भी ख्याति के भी संयोग बनाता है। जो लोग पब्लिक अपीयरेंसेस को लेकर ट्राई कर रहे हैं, जो लोग सोशल गैदरिंग का ट्राई कर रहे हैं, आप इस नेटवर्किंग का ट्राई कर रहे हैं, आप ये समझें कि ये राहु वहाँ से पॉजिटिविटी ही क्रिएट कर रहा है। आपके स्थान परिवर्तन के संकेत भी ये राहु बना रहा है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। ये राहु का इम्पैक्ट आपकी नौकरी पर भी है। जो लोग कोडिंग संबंधित काम में, विदेश संबंधित काम में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट संबंधित काम में, डिजिटल चीज़ों वाले काम में कहीं से भी संलग्न है, उनके लिए ये राहु अच्छा कार्य करता हुआ दिख रहा है। मंगल का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के देवता हैं अष्टवसु। वो अष्टवसु जो हमारे जीवन की जो प्रकृति है हमारी, उसके जो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके स्वामी बन जाते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये जो पांचों एलिमेंट है या इनसे संबंधित अन्य चीज़ों के भी ये कारक बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये राहु कर्म क्षेत्र में बैठा और आपके नक्षत्र धनिष्ठा में जा रहा है, आपके करियर से संबंधित बेसिक एसेंशियल नीड्स में वो वृद्धि करेगा। ये भी पॉजिटिविटी ही समझिए। राहु का इम्पैक्ट घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट पर है। ये खर्चा कराएगा आपसे, सुख सुविधाओं के पीछे खर्चा कराएगा आपसे। ये राहु का इम्पैक्ट आपके भोजन वाले भाव पे है, इसलिए तामस भोजन अवॉइड करिएगा। तामस भोजन और कोई भी ऐसा मद्य पदार्थ
जो आप पे होता है उसको भी अवॉइड करिएगा, जो तामस इम्पैक्ट क्रिएट करे उसको भी अवॉइड करिएगा। इस नक्षत्र का जो गण है वो राक्षस गण है। इस नक्षत्र में दो तरह का इम्पैक्ट है, दो तरह की एनर्जी है, एक तो एयर एलिमेंट है और एक अर्थ एलिमेंट है। जब तक कुंभ में है तब तक आपको एयर एलिमेंट दिखेगा, इसके बाद इसमें अर्थ एलिमेंट आएगा। यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद जब ये राहु गोचर करता हुआ आपके 9th हाउस पहुंच जाएगा। हालांकि राहु जब तक 10th हाउस में है उससे पहले आपके शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। नौकरी की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, घर गाड़ी पैसा प्लॉट फ्लैट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, हाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर और आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी अच्छी संभावनाएं यहाँ से नहीं दिखती हैं। लेकिन शत्रुहंता और रोग रिपुरण में सहायता के संयोग भी ये राहु बनाता है। उसके बाद ये आपके 9th हाउस गोचर करेगा। 9th हाउस क्या है? आपके लिए यात्राएं हैं, विदेश यात्रा है, उच्च शिक्षा है, आपके पिता हैं, आपकी धार्मिक यात्रा है, आपका धर्म है। ये राहु आपकी 9th हाउस बैठ के आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा। फर्स्ट हाउस क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, आपका आचार विचार व्यवहार, आपका स्वास्थ्य। राहु का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस पे हो, राहु का इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पे हो तो एक तो आपको अपने स्टमक को लेके थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आपकी किडनी संबंधित चीज़ों को लेके स्टोन्स का कारक बन जाता है। ऑब्वियसली हर व्यक्ति, हर वृषभ राशि का जातक यहाँ पर किडनी की समस्या से पीड़ित हो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जिनका खान पान थोड़ा बिगड़ा होगा, जिनका रहन सहन बिगड़ा होगा, उनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये राहु जो आपके 9th हाउस आएगा आपकी मानसिक चेतना को डिस्टर्ब करेगा। यानी आपके ख्याल, आपके गोल्स, आपके विचार एकदम से हाइपरबोलिक हो जाएंगे। आपको छोटी चीज़ों में संतोष वहाँ पर नहीं मिलेगा। बड़े ख्वाब, बड़े गोल्स, बड़ी ड्रीम की तरफ ये राहु लेकर के जाता है। और राहु वहाँ पर सिर्फ लेकर के जाता ही नहीं है, पॉजिटिविटी भी क्रिएट करता है। तो आपके फर्स्ट हाउस पे राहु का इम्पैक्ट बुरा नहीं है। हाँ, आपकी मानसिक चेतना यानी कि जो डिलेम्मा है, दुविधा है, वो बनी रहेगी और बढ़ी रहेगी। आपके पुरुषार्थ पराक्रम पे, आपकी छोटी यात्राओं के लिए भी राहु कहीं से बुरा नहीं है। राहु हो या कोई भी पाप ग्रह हो, पुरुषार्थ पराक्रम के लिए बेहद अच्छा कार्य करता है, मेहनत करवाता है, संघर्ष करवाता है और विजय दिलाता है। उसके बाद राहु का इम्पैक्ट आपके 5th हाउस यानी संतान, शिक्षा, प्रेम पर भी रहेगा। मैंने आपके स्टमक और गट हेल्थ की बात पहले ही करी है, उसका ध्यान देना होगा। यहाँ पर प्रेम जीवन को लेकर के भी जो लोग कहीं किसी अन्य परंपरा संबंधित प्रेम कर रहे हैं, यानी इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, ऐसे संयोग भी आपके प्रेम जीवन को लेकर के आता है। राहु सडन चेंजेस बनाता है, सडन चेंजेस कराता है। इसलिए संभव है कि जीवन में कोई भी पुरुष या कोई महिला, जैसा भी आपका जेंडर है वैसा उस हिसाब से सडन लाइफ में आ सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म की इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी सडन लाइफ में किसी की एंट्री होने के संकेत यहाँ पर दिख जाते हैं। ये राहु का जो इम्पैक्ट है ना, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि राहु के बिल्कुल अपोजिट खड़े होता है केतु। और ये जब आपका राहु आपके भाग्य स्थान पे आएगा ना, तो ये केतु आपके पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव पे चला जाएगा, जो कि मूड स्विंग्स का कारक बन जाएगा। कभी काम करने का खूब सारा मन करेगा और कभी काम करने बिल्कुल मन नहीं करेगा। वो उस टाइम पे आपके विवाह संबंध, जो आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका जो पार्टनरशिप है, जो लोग पहले से ही मैरिड हैं, वहाँ पर थोड़े मतभेद होने के संकेत भी दिख जाते हैं। या ये समझें कि अगर आपकी आध्यात्मिक चेतना बहुत अच्छी नहीं है तो यहाँ पर संबंध बड़े ठीक नहीं चलने वाले हैं। बहुत संयम की आवश्यकता यहाँ पर दिख जाती है। राहु और केतु के कारण यहाँ पर आपकी चेतना, आपके डिज़ायर्स, आपके इनकम भी इन्फ्लुएंस में आएगी। आपके इनकम इन्फ्लुएंस में आने का मतलब ये होता है कि पैसों को लेके तो खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिज़ायर्स को लेके यहाँ प्रॉब्लम दिखती है। कोई भी चीज़ जिसको लेके आप बहुत परेशान है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपको परेशान करेगा। और परेशान करने के साथ साथ जब मोमेंट ऐसा आएगा कि आप बहुत लड़ झगड़ के रो पिट के वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे, सेम टाइम पे आपका उस वस्तु से मोह भंग हो जाएगा। या अलग भाषा में कहें, मिलने को तो मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये समय आप ये समझें, आने वाले 2026 के दिसंबर के बाद का जो समय है वो आपकी कामनाओं की पूर्ति को लेके, आपके गेन्स को लेके, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता पड़ेगी। वृषभ राशि के लिए राहु तो वैसे भी पॉजिटिविटी ही क्रिएट करता है, क्योंकि वृषभ राशि में राहु उच्च का कार्य करता है। तो ये समझिएगा, अगर मैं करेक्ट बताऊं, आने वाले 8 महीनों को लेकर के जो ये राहु का ट्रांजिट नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, कर्म क्षेत्र को लेके पॉजिटिविटी है, मान सम्मान यश को लेके पॉजिटिविटी है। बस थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को कम बताने का प्रयास करिएगा या बहुत बड़े बोलेपन से बचने का प्रयास करिएगा। मंगल
प्लस अष्टवसु ये समझिए, और मंगल प्लस राहु ये मिलकर के प्रॉस्पेरिटी को लेके, अबंडेंस को लेकर के, पॉजिटिविटी को लेके, रिसोर्सेज बिल्ड करने को लेके यहाँ पर अच्छे संकेत ये देता है। पृथ्वी और वायु का जो ये मिक्स नक्षत्र है तत्व का, ये जो स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। राक्षस इसका गण है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी वाणी के माध्यम से किसी को आहत करने का प्रयास मत करिएगा। दूसरी चीज़, स्वयं को साबित करने की भी कई बार चुल हो सकती है कि मैं सबको दिखाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। सब कुछ करिए, दिखाइए मत। इस चीज़ को गुप्त रखिए। अपने धन को, अपने प्रेम जीवन को, अपने विवाह जीवन को जितना अधिक गुप्त रख सकते हैं अगले 8 महीने, उतनी ही चीज़ें अच्छी मानी जाएंगी। आप ये समझ के चलिएगा। मैं फिर से क्रक्स बताऊं, नौकरी को लेकर दिक्कत नहीं दिखती, रोग रिपूरण में पॉजिटिविटी ही दिखती है, मान सम्मान यश में पॉजिटिविटी ही दिखती है, घर गाड़ी पैसा प्लॉट फ्लैट की सुख सुविधाओं को पीछे आपका पैसा खर्च होता हुआ भी दिखता है। स्थान परिवर्तन के योग अभी भी हैं, कर्म क्षेत्र के परिवर्तन के योग अभी भी चल रहे हैं। समस्या कहीं पर है तो ये समझिए, एक तो आपके पिता के साथ मानसिक मतभेद, आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के भी, आपके मेंटल हेल्थ को लेकर के भी थोड़ी तकलीफ यहाँ पर दिख जाती है। शोल्डर और स्टमक और बैक पेन को लेकर भी तकलीफ यहाँ पर दिख जाती है। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। एक बहुत कमाल का उपाय मैं आपको बताऊं, देखिए मित्रों, आपके लिए ना भगवान गणपति की आराधना करना बहुत अच्छा माना जाएगा। दूसरी चीज़, भगवान गणपति के साथ साथ ये राहु का ट्रांजिट सैटर्न की राशियों में से निकल रहा है, ठीक है। शनि कर्म का और न्याय का देवता है, अन्याय करने का प्रयास मत करिएगा। जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जिसके भी साथ रहें, अपना 100% देने का प्रयास करिएगा और दूसरों की भलाई के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य समस्याएं अगर अधिक हो रही हों आपकी या किसी की भी फैमिली में, तो हर शनिवार के दिन दोपहर के बाद गरीब को, बेजुबान को, अनाथ लोगों को, या जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनके पीछे कुछ व्यय कर दीजिएगा, कुछ पैसा खर्च कर दीजिएगा। उनकी मेडिसिन को लेके, कपड़े को लेके, खाना को लेके, या पशुओं के चारा को लेके जो व्यवस्था आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो पूरा करने का प्रयास करिएगा। आने वाले 8 महीनों के में राहु की ये पॉजिटिविटी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हुई दिखती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।